इनमें से हम चाहते हैं कि कोई थ्रेड पहले चले या बाद में चले, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो होती क्या है, तो इन जावा एवरी थ्रेड हैज सम प्रायोरिटी। जो भी थ्रेड हम बनाते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, द थ्रेड विच हैव मोर प्रायोरिटी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जिसकी कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। देयर आर टू मेथड इन जावा डॉट लेंथ थ्रेड। जो थ्रेड क्लास होती है उसमें दो मेथड होते हैं रिलेटेड टू प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड। जो हमारी थ्रेड होती है, थ्रेड क्लास होती है, उसमें दो मेथड होते हैं जिनका काम होता है प्रायोरिटी से। कौन कौन से होते हैं? सेट प्रायोरिटी मेथड, प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। गेट, ठीक है, एंड गेट प्रायोरिटी मेथड। गेट प्रायोरिटी मेथड किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को गेट करने के लिए, जैसे कोई थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी क्या है वो पता करना है, तो हम गेट मेथड का यूज करें, गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो प्रायोरिटी रहती है उसकी रेंज रहती है 1 से 10 तक। मतलब या तो प्रायोरिटी 1 हो सकती है थ्रेड की, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 तक होती है। 10 तक हम प्रायोरिटी देते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? 5। मतलब अगर हमने प्रायोरिटी नहीं दी है, कुछ प्रायोरिटी नहीं दी है, तो उस थ्रेड की प्रायोरिटी होती है 5। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होती है प्रायोरिटी और कितनी होती है, डिफ़ॉल्ट कितनी होती है और कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं। नो रिस्पॉन्स मतलब समझ में आ गया? ठीक है सर आ गया सर। ठीक है, तो कैसे देंगे? देखो, जैसे हमने एक थ्रेड बनाई, ठीक है, नॉर्मल थ्रेड बना लो। उसमें हमने क्या किया, T1 डॉट गेट प्रायोरिटी करके देखेंगे, फिर प्रायोरिटी को सेट करेंगे और फिर प्रायोरिटी को गेट करके देखेंगे। हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, बनी हुई है हमारी क्लास। ओके, चलो यहीं पे हम क्या करते हैं, एक थ्रेड बना देते हैं। हमारी थ्रेड बनी हुई थी कहाँ पे? माय थ्रेड के नाम से क्लास थी सर अपनी। बनी बनाई थी, चलो बना लेते हैं। देखो, थ्रेड इसको भी बना सकते हैं, अगर हम इसी को एक्सटेंड कर दें तो थ्रेड ये भी बन जाएगी। टेस्ट नाम की जो क्लास है वो भी बन जाएगी हमारी। ठीक है, एक्सटेंड कर दो थ्रेड, कोई भी क्लास वो थ्रेड बन जाएगी जो क्लास इसको एक्सटेंड कर देती है। ये बन गई, तो हमारी ये टेस्ट क्लास थ्रेड क्लास हो गई। ठीक है, ओके, टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? जैसे हम अपनी माई थ्रेड बनाते थे तो उसमें हम एक्सटेंड करते थे थ्रेड क्लास को। अगर हम इस टेस्ट क्लास में ही एक्सटेंड कर देंगे थ्रेड को, तो हमारी ये तो टेस्ट क्लास है वही थ्रेड बन जाएगी, थ्रेड क्लास बन जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या? नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस T1 जो थ्रेड है, अब ये T1 थ्रेड बन गई है। ठीक है, इस T1 थ्रेड की प्रायोरिटी चेक करते हैं, डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, इस T1 थ्रेड की प्रायोरिटी है, कितनी होगी इसकी प्रायोरिटी? 5। 5, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी, मतलब जब हम कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं किसी भी थ्रेड की तो प्रायोरिटी होती है 5। ठीक है, 5, ये आ गए आउटपुट में 5। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रायोरिटी को सेट, T1 डॉट सेट प्रायोरिटी। ठीक है, हम कुछ भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने कर दी 10। ठीक है, कोई आपसे कोड नहीं लिखवाएगा इसका इंटरव्यू में कि सेट प्रायोरिटी कैसे करते हैं। वहाँ इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी, तो आपको प्रायोरिटी बतानी है कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है, रेंज क्या होती है वो पूछ सकता है।
कितनी प्रायोरिटी होती है? मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होती है? अच्छा, किसी थ्रेड की मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होगी? अगर कोई थ्रेड मैं कहूँ जिसकी प्रायोरिटी 10 है और किसी थ्रेड की प्रायोरिटी 1 है, तो कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी? 10। नहीं, जो 1 होती है वो प्रायोरिटी फर्स्ट पे है, मतलब उसको बड़ी माना जाता है। जो 10 होती है वो लेस प्रायोरिटी। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी 1 होती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी की थ्रेड होती है, और जिसकी 10 होती है वो लेस प्रायोरिटी की थ्रेड होती है। ठीक है, तो पहले 5 थी, हमने सेट कर दिया प्रायोरिटी को, 10 हो गई, और हमने उसको प्रिंट करा के देख लिया गेट प्रायोरिटी से। ठीक है, तो ये सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी का काम है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सेट प्रायोरिटी थ्रेड है वो मेथड है, वो क्या करेगा? इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन देगा। कब देगा? अगर हम जो प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं वो 1 से 10 के बीच में ना देके उससे ज़्यादा दे। जैसे हमने प्रायोरिटी 11 सेट कर दी, 11 रेंज में होती नहीं है, तो ये जो मेथड है वो हमें इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन देगा। ठीक है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो जब भी किसी थ्रेड की प्रायोरिटी हम उसकी रेंज जो है 1 से 10 के बीच में जो रेंज है उसके अलावा कुछ देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो हमको इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आती है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ हाउ टू गेट द प्रायोरिटी ऑफ करंट थ्रेड और मेन थ्रेड। ठीक है, अगर पूछा जाए कि करंट थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे गेट करोगे या मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे गेट करोगे, तो उसके लिए सिंपल है। करंट थ्रेड को कैसे गेट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे है कोई थ्रेड है, अभी अगर हमने नहीं बनाई है, ठीक है, अगर हमने नहीं भी बनाई है कोई थ्रेड, तो कोई करंट, ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगी वो मेन थ्रेड होगी। ठीक है, हम मेन थ्रेड कहें या करंट में कौन सी थ्रेड चल रही है इस मेन मेथड के अंदर, ठीक है, उसकी अगर हमको प्रायोरिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो करंट थ्रेड कैसे मिलती है? कभी भी थ्रेड डॉट करंट डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो जो भी करंट थ्रेड होगी, जो कि मेन थ्रेड है अभी, क्योंकि मेन मेथड को मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करती है, तो उसकी प्रायोरिटी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? कितनी होगी इसकी प्रायोरिटी? 11 तो होती ही नहीं है ना, 11 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 जो रेंज में आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, ये प्रायोरिटी के बारे में है थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतना ही है प्रायोरिटी का कि थ्रेड ऑफ